हेलो दोस्तों, उत्तराखंड की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, अपने इस चैनल उत्तराखंड की पाठशाला में मैं आप सभी के लिए लेकर आता हूं उत्तराखंड विषय से संबंधित टॉपिक्स की वीडियोस जो कि महत्वपूर्ण होती हैं। उत्तराखंड की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में यहां से बहुत सारे तथ्य पूछे जाते हैं, तो इसीलिए मैं वीडियो बनाता भी हूं कि उत्तराखंड की प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर। देखिए दोस्तों, आज इसी कड़ी में मैं लेकर आया हूं एक टॉपिक जो है उत्तराखंड के लोक आभरण अर्थात लोक आभूषण। जो भी आभूषण उत्तराखंड के जनमानस में प्रचलित थे या पहने जाते थे, सामान्य रूप से अधिक पहने जाते थे, उन आभूषणों की वीडियो में यहाँ पर बना के लेकर आया हूँ। मैं आपको चित्रों के माध्यम से दिखाऊंगा कि ये आभूषण कहाँ पर पहने जाते थे और किस आकार के होते थे, और इनके नाम भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए दोस्तों, इस वीडियो को हम दो पार्ट में करेंगे। पहले पार्ट में हम उत्तराखंड के कुमाऊं गढ़वाल में प्रचलित उन आभूषणों को देखेंगे जो कि बहुत ठीक ठाक मात्रा में, मतलब एक अच्छे लोक में, मतलब अच्छी मात्रा में प्रचलित थे, और अब ये विलुप्ति की कगार पे हैं या कुछ अभी भी चल रही हैं। और दूसरे वीडियो में हम देखेंगे जनजातीय क्षेत्र में जो आभूषण मौजूद हैं, जो चल रहे हैं, मतलब उनके आभूषणों को भी हम देखेंगे, उनके नामों को भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का पहला वीडियो, उत्तराखंड के लोक आभरण या आभूषण, जहाँ पर हम देखेंगे कुमाऊं गढ़वाल में प्रचलित कुछ आभूषण या जो अब विलुप्त हो चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों, बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको मिलेगा। बहुत डीप यहाँ पर फैक्ट ये हैं, बहुत यूनिक किताबों से ये लेकर आया हूँ मैं। देखिए दोस्तों, जो हम शुरू करेंगे आभूषणों की, अगर हम बात करें दोस्तों, सबसे पहले तो आभूषणों में जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध होता है, या मतलब सबसे ज़्यादा प्रमुख बात जो आभूषणों की होती है वो ये होता है कि महिलाएं आभूषणों को ख़ास तौर पर ज़्यादा पसंद करती हैं, या महिलाओं की जो प्रवृत्ति होती है या प्रकृति होती है वो आकर्षित करती है उन्हें आभूषणों की तरफ, और उनके सौंदर्य में ये एक मतलब अलंकरण का काम करता है, उनके सौंदर्य को बढ़ा देते हैं आभूषण, इसीलिए उनकी तरफ हमेशा उनकी दृष्टि लालायित रहती है। अगर हम बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में जो महिलाओं का आप देखते हैं बहुत ज़्यादा योगदान रहता है कृषि पशुपालन में, तो इतना ज़्यादा वहाँ पर इन चीज़ों का यूज होता नहीं है। साज श्रृंगार का प्रश्न अगर है यहाँ पर, तो इस मामले में तो बहुत कमज़ोर हैं उत्तराखंड की महिलाएं, क्योंकि बहुत कम इन चीज़ों का प्रयोग पहले से किया जाता है उत्तराखंड की महिलाओं के द्वारा, क्योंकि कार्य में दिक्कत आने से कहीं पर ये फिट नहीं बैठती थी, क्योंकि चूल्हा चौका घास लकड़ी खेती बाड़ी बाल बच्चे इसी में फंसी रहती थी औरतें, तो इस कारण से वो साज सज्जा पर इतना ध्यान नहीं दे पाती थी। और आभूषण जो महंगे होते हैं उसके लिए पैसा भी यहाँ का जनमानस उतना था नहीं समृद्ध पहले से ही, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ों का यहाँ पर प्रयोग देखने को हमें मिला है, जो वो मेलों के समय में पहनते थे या इधर उधर जब भी कहीं जाते थे घर से बाहर, तो बहुत बहुत टाइम के अंतराल पर वो अपने गहनों को पहनते थे। तो उसी के हिसाब से आज हम देखेंगे यहाँ पर हम कुछ मुख्य आभूषणों को देखेंगे जो कि नारियाँ पहनती थी। तो जो सबसे पहले जो हम देखेंगे वो है मस्तकाभरण, मतलब मस्तक पर पहनने वाले आभरण या जो सिर पर पहने। देखिए, मस्तक का अर्थ होता है जो कि हमारा माथा होता है, माथे के ऊपरी हिस्से में। जबकि अगर हम बात करें शीर्षाभरण, मतलब सिर पर जो आभरण पहने जाते हैं, बालों पर जो आभरण भारत में देखने को मिलते हैं, उत्तराखंड में वो नहीं पहने जाते हैं। हालांकि बहुत सारे आभूषण हैं जो कहा जाता है कि उत्तराखंड में पहने जाते हैं, या ये आभूषण सिर का है, लेकिन वो सिर का आभूषण तो है, लेकिन उत्तराखंड में उसका प्रचलन नहीं हुआ था। ऐसे आभूषणों को हम सेकेंड वीडियो में आपको बताएंगे जिनको पेपर में पूछ सकता है। अभी हम सिर्फ उन आभूषणों की बात करेंगे जो कि ज़्यादा पहने जाते थे उत्तराखंड में पहले से ही। तो जो मस्तक पर पहनने वाले आभूषणों की अगर हम बात करें, तो बिंदुली या टिक्की या बिंदी। हम सब जानते हैं बिंदी जो होती है लाल रंग की, वैसे वो ज़्यादातर पहनी जाती है, जो माथे के बीच में पहनी जाती है। तो बिंदुली इसे कहते हैं, या टिक्की भी कहते हैं और बिंदी भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अगर टिक्की आ गया कि टिक्की कहाँ पहनी जाती है, तो मस्तक पर पहनी जाती है ये, तो ये ज़रूरी होता है। हालांकि हमको पता है कि बिंदी जो होती है वो मस्तक पर रहती है, लेकिन अगर टिक्की पूछ लिया तो इसका आंसर भी हमें आना चाहिए कि वो भी मस्तक पर ही पहनी जाती है। बिंदुली टिक्की एक ही हुई। अगला जो है वो है मांग टीका, या इसे टीका भी बोलते हैं, टीका या मांग टीका। इसे बैणी फूल भी कहा जाता है। अब ये बैणी फूल में परिवर्तित हो चुका है, बैणी फूल। तो देखिए, मांग टीका की बात करें तो बालों में इसे फंसाया जाता है लंबी जंजीर से मांग में, और ये देखो ऐसे दिखता है साइड पे जो चित्र बना हुआ है, इस तरह से इस वाले हिस्से को यहाँ पर बालों में फंसाया जाता है, और ये मांग के साथ साथ लटकता हुआ माथे तक आता है। तो ये होता है हमारा मांग टीका। चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे हम देखेंगे। आगे है नासाभरण, अर्थात नाक में पहने जाने वाले आभरण या आभूषण। तो नाक में जो प्रमुख आभूषण उत्तराखंड के जनमानस में देखा गया वो था नथुली या नथ। नथुली या नथ की बात करें तो जब मंगलसूत्र हमारे मतलब कल्चर में शामिल नहीं हुआ था, औरतों के कल्चर में जब मंगलसूत्र नहीं था, तो मंगलसूत्र से पहले जो सौभाग्यभरण होता था, मतलब जो सधवा जो स्त्री होती है, मतलब जिसका पति जिंदा होता है या उसका तलाक भी ना हुआ हो, तो उसका जो प्रतीक था, सौभाग्यवती होने का जो प्रतीक हुआ करता था, वो नथ हुआ करती थी। नथ देखिए
नथ क्या होती है, गोल आकार की जो हम यहाँ पर देख रहे हैं नथ, यहाँ पर दिख रही है नथें, दो नथें हैं यहाँ पर, जो एक पुरानी नथ है और एक नए ज़माने की नथ है, पर थी सेम कॉन्सेप्ट वही था कि गोल आकार के सोने की एक नथ होती थी जो नाक में, बाएं वाले नाक में लगी होती थी, और उसको वो उसके भारीपन को आधार देने के लिए एक डोरी जो होती थी वो पीछे बालों की तरफ जाती थी और वहाँ फंसी होती थी, जिससे कि उसे सपोर्ट मिलता था और नाक के जो चिरने का या कटने का या फटने का भय होता है वो कम होता था। तो ये थी नथ। नथ बहुत महत्वपूर्ण आज भी मानी जाती है उत्तराखंड के कल्चर में। और नथ के बारे में एक विशेष फैक्ट ये भी है कि नथ अरब देशों से यहाँ पर आई थी, मतलब ये कल्चर वहाँ पर आया था। अगर देखिए इस नथ के हम व्यास की बात करें तो या तो ये नथ 3 से 4 सेंटीमीटर के व्यास की भी हो सकती थी, और ऐसी बड़ी 7 से 8 मीटर के व्यास की भी हो सकती थी। देखिए पहले कितनी बड़ी बड़ी नथें होती थी, पहले चित्र में दिख रहा है, और अब नथें छोटी हो गई हैं, लेकिन अब की नथों में बहुत ज़्यादा अलंकरण किया जाता है, रंग बिरंगे नग इसमें यहाँ पर लगाए जाते हैं। नथ 1 तोले से 5 तोले की भी हो सकती थी। तो नथ एक समृद्धि का प्रतीक, सौभाग्य का प्रतीक माना जाता था नथ। अगला जो देखिए, अगला है बुलाक। देखिए बुलाक की बात करें तो बुलाक क्या किया जाता था कि जो हमारे दोनों नाक होते हैं, तो नाक छिद्रों के बीच वाली जो पट्टी हमारी होती है, यहाँ पर दिख रहा है चित्र में, जो ये पट्टी है, इस पट्टी को बीच से छेद दिया जाता था और नथ ऐसी पेंडुलम की तरह नीचे लटकती थी, मतलब उसको वहीं पर हुक में लटका के वो नीचे लटकती रहती थी। तो देखिए ये है हमारी जो यहाँ पर दिख रहा है, ये इस महिला के नाक में जो यहाँ पर है ये है क्या, बुलाक। बुलाक ऐसे लटकती थी, या बुलाक सोने की होती थी। देखिए वैसे बुलाक जो कॉन्सेप्ट है वो आया है नेपाल से। नेपाल और हम देखने को आता है हमारे जनजातीय क्षेत्रों में, नीतीमाणा साइड भी देखने को मिलता है, गढ़वाल में भी पहले ये प्रचलित था बहुत बड़े इलाके में, लेकिन अब इसका प्रचलन कम है, लेकिन अभी भी जनजातीय क्षेत्रों में इसका प्रचलन होता है। तो अगला तीसरा है फुल्ली। फुल्ली तो आप सभी जानते हैं, नाक में एक टॉप्स टाइप का जो होता है उसे हम फुल्ली कहते हैं। अगला जो है कर्णाभरण, मतलब कान में डाले जाने वाले अगर जो प्रमुख आभरण या उनकी बात करें, सौंदर्य प्रसाधन जो भी होता है हमारे आभूषणों की, तो उनमें जो पहला है वो है मुंडे, मुरखलिया या मुद्रक। देखिए मुंडे, मुरखलिया या मुद्रक जो कान में जो टॉप्स टाइप के पहने जाते हैं उन्हें कहा जाता है मुंडे, मुरखलिया या मुद्रक। कानों में पहने जाते हैं मुनाड़, तो वही टॉप्स टाइप के होते हैं ये। अगला है झुपझुपी। और देखिए अगर मुद्रक आया तो मुद्रक में कोई ऐसा भी सोच सकता है कि अंगूठी हो, लेकिन याद रखना है मुंडे को ही मुद्रक बोलते हैं। अगला है झुपझुपी। यहाँ भी कन्फ्यूजन हो सकता है, झुपझुपी आया तो समझ ही नहीं पाएंगे कि झुमके के लिए कहा गया है। तो झुपझुपी जो है वो भी होती है कानों में पहने जाने वाली। देखिए त्रिभुजा आकार की ये झुपझुपी होती है, मतलब देखिए ऊपर क्या होता है, ऊपर यहाँ पर हम देख रहे हैं, ऊपर यहाँ पे त्रिभुज के आकार का ऐसे होता है जो कान में यहाँ पर लगता है। ये कान में लगा और इससे बहुत सारे वो निकलते हैं ऐसे करके। जो इस महिला ने यहाँ पर पहना हुआ है इसे इस टाइप की होती है झुमकी, जिसे झुमके कहा जाता था। इसका वेट ठीक ठाक होता था झुमकी का। अगला देखिए, झुपझुपी की बात करें तो चांदी का ये ज़्यादा देखने को मिलता था। इस महिला ने भी यहाँ पर चांदी का ही पहना हुआ है, और अगर इसका वेट ज़्यादा हो जाए तो सरों पर इसके लिए, मतलब सर की तरफ इसका सपोर्ट होता था, मतलब इससे एक डोरी निकल के सर पर बालों में बांध दी जाती है जिससे कि इससे वेट मेंटेन हो जाए। अगला है कर्णफूल या कनफूल। कर्णफूल या कनफूल की बात करें तो यहाँ पर दिख रहा है कानों के लिए टॉप्स होता है, ये भी ऐसा लटकता है ये कान, और कर्णफूल ऐसे दिखता है, तो ये है कनफूल या कर्णफूल। पुष्प के आकार के टॉप्स होते हैं ये कनफूल या कर्णफूल। अगला हम देखेंगे यह है कंठाभरण, मतलब गले के आभूषण। देखिए कंठाभरण की अगर हम बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है यहाँ पर जिसका नाम है सुत, या इसको हम सुता भी कहते हैं, और सुतो भी इसको कहीं पर लिखा गया है। तो सुत, सुता या सुतो, इसे लोक मानस में क्या होता है कि भाषा के परिवर्तन थोड़ा थोड़ा इस अंतराल पे हो जाते हैं, तो इसे अलग अलग नामों से जानते हैं। बाकी इसको आप जिस नाम से जानते हैं वो नाम है हंसुली। हंसुली आपको पता होगा, या हंसुली या हंसुला कहते हैं। देखिए याद रखने की ज़रूरत है, क्योंकि सुत आया या सुता आया, हंसुली नहीं आया तो आप क्या करोगे। तो हंसुली जो है इसी को कहते हैं सुत, सुता या सुतो। तो ये देखिए इस महिला ने यहाँ पर गले में ये मोटा सा चांदी का हैवी जो पहना हुआ है, बहुत भारी भरकम जो रजत आभूषण है, मतलब चांदी से बनने वाला भारी भरकम आभूषण है, और इस पर जो कलाकारी की गई है इसे कहते हैं सुत, सुता या सुतो। ये एक महत्वपूर्ण आभूषण था महिलाओं का। अब ये विलुप्त हो चुका है, बहुत ज़्यादा चांदी इसमें, बहुत वेट का ये होता था, इसमें बहुत ज़्यादा चांदी का यूज होता था। अगला देखिए सुतिया या दुबड़ा। अगला जो है वो भी कंठाभरण है, मतलब गले में पहना जाता है, सुतिया या दुबड़ा। और सुतिया या दुबड़ा की बात करें तो ये भी गले में पहना जाता है, और ये सेम वही है, इसी की तरह है, मतलब
सुत या हंसुली की तरह होता है, लेकिन पतला होता है, हल्का होता है, और इस पे ये अलंकरण, ये जो कलाकृति की गई है ये नहीं होती है, बिल्कुल सादा सा होता है, सुतिया या दुबड़ा। अगला देखिए ताबीज़। देखिए उत्तराखंड में महिलाओं को ताबीज़ भी पहने देखा गया है, या ताबीज़ को भी आभूषण के रूप में धारण करती हैं महिलाएं। तो जो देखिए यहाँ पर ताबीज़ जो इस महिला ने यहाँ पर पहना हुआ है ये है ताबीज़। तो ये उत्तराखंड में इस तरीके से पहना जाता है। अगला देखिए, अगला जो है वो है चरेऊ। चरेऊ की बात करें तो चरेऊ उत्तराखंड का एक महत्वपूर्ण आभूषण हुआ करता था। चरेऊ देखिए, चरेऊ की बात करें तो काले मूंगे की एकाधिक लड़ियों की माला, मतलब जो काले मूंगे, देखिए काले जो छोटे छोटे मूंगे होते हैं उनकी 2 3 4 5 एक से अधिक लड़ियों की जो माला होती है उसे हम चरेऊ कहते हैं। ये सौभाग्य भरण, मतलब सौभाग्य का प्रतीक माना जाता था उत्तराखंड में। अब इसका स्थान मंगलसूत्र ने ले लिया है। तो देखिए चरेऊ एक प्रसिद्ध है, गले में ये पहना जाता है और सौभाग्य का प्रतीक होता है, था चरेऊ। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए यहाँ पर कुछ छूट चुका है, एक चीज़ छूट चुकी है, और वो है क्या, वो है हमारा ग्लोबंद। ग्लोबंद को आप जानते होंगे, ग्लोबंद को मैं दिखाऊंगा आपको किसी फोटो में। आगे देखते हैं, पहले वक्षाभरण देखते हैं। वक्षाभरण मतलब वक्ष, मतलब ऐसे जो आभूषण जो गले से लटकते हैं और वक्ष स्थल के ऊपर लटकते हैं, ऐसे आभूषणों क्या कहते हैं, वक्षाभरण। मतलब जो छाती के ऊपर तक लटकते रहते हैं उन्हें कहते हैं वक्षाभरण आभूषण। तो देखिए ये कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले जो प्रसिद्ध इनमें है वो है हमेल। हमेल क्या होता है, चांदी के सिक्कों की एक चवन्नी अठन्नी में लगी हुई माला होती है। मतलब जो चवन्नी अठन्नी होती है 25 पैसे 50 पैसे इनकी जो वो होती है, मतलब इनको इन पर कुंडे लगाकर एक माला में पिरोया जाता है, तो उसे कहा जाता है हमेल। देखिए यहाँ पर इन औरत ने हमेल पहनी हुई है, इस औरत ने। तो देखिए हमेल, इनके गले की जो सिक्कों की माला है उसे हम हमेल कहते हैं। वैसे तो ये मोटे धागे में भी मतलब टांगी होती है। यहाँ पर दाने भी इसमें पिरोए गए हैं। अगला देखिए मटर माला, जौ माला या चंपक माला। अब देखो मटर माल या जौ माल मतलब मटर के दानों के समान, जौ के दानों के समान। तो इस महिला ने यहाँ पर पहने हुए हैं ऐसी माला। देखिए इनके गले में ये जो ऊपर माला है ये पीले रंग की दिख रही है। इस टाइप के बहुत सारे दाने बनाए जाते थे जौ के आकार के, मटर के आकार के। तो इन मालाओं को इन्हीं का नाम मिला है, मटर माल, जौ माल। अगला देखिए मंगलसूत्र। मंगलसूत्र की बात करें तो हम सभी जानते हैं मंगलसूत्र उत्तराखंड में अभी भी बहुत ज़्यादा प्रचलित है। सौभाग्य का जो सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है आभूषणों में, वो मंगलसूत्र को माना जाता है। पहले ये सोने का भी होता था, लेकिन वो मतलब अपनी गरीबी के हिसाब से ये चांदी का भी हो गया, और ये चांदी में ज़्यादा प्रचलित है उत्तराखंड में। तो ये चांदी के रूप में बहुत ज़्यादा प्रचलित है। तो देखिए इसकी अगर हम बात करें तो चांदी सोना दोनों का ही होता है। और यहाँ पर इस महिला ने मंगलसूत्र पहना हुआ है। देखिए जो ये काला काला दाना इस मंगलसूत्र में है, ये है चांदी के बीच में मूंगे के दाने, काले मूंगे के दाने। बहुत ज़रूरी ये होते हैं, इन्हीं दानों, यही दाने इसका मंगलसूत्र होने का प्रमाण है। अगर इस मंगलसूत्र में सिर्फ चांदी चांदी है, ये दाना नहीं है, तो ये मंगलसूत्र नहीं माना जाएगा। इस दाने के, ये मूंगे का जो काला दाना है, इसका होना अति आवश्यक है मंगलसूत्र में। और जब किसी महिला के पति की मृत्यु होती है तो इसी को तोड़ा जाता है, इन दानों को बिखेर दिया जाता है। इसके बाद वो इसको धारण नहीं कर सकती हैं। अगर ये चांदी होता तो वो धारण कर सकती हैं, क्योंकि उसके बाद ये मंगलसूत्र नहीं रह जाता है सौभाग्य का प्रतीक। अब देखिए जो यहाँ पर हमने छोड़ा था वो था ग्लोबंद। देखिए ग्लोबंद यहाँ पर देखिए इस महिला ने पहना हुआ है। ये सोने के जो बॉक्स पट्टे होते हैं, इसकी जो गले में एक मखमल के कपड़े पर इन्हें टांग दिया जाता है, मखमल की एक बेल्ट पे, और गले में इसे बांधा जाता है, पीछे से बटन इस पे लगाया जाता है। तो ये है ग्लोबंद। अब हम आगे देखेंगे दोस्तों हस्ताभरण, मतलब हाथ में पहने जाने वाले आभरण, या जो हाथ में पहने जाते हैं। हालांकि उत्तराखंड में ऐसा कहा जाता है कि एक आपने सुना होगा कि तगड़ी कहाँ पर पहना जाता है, तो तगड़ी कमर में पहना जाता है। लेकिन उत्तराखंड में ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला कि तगड़ी पहना जाता होगा उत्तराखंड की महिलाओं के द्वारा, क्योंकि उत्तराखंड की महिलाएं कामकाजी महिलाएं हैं। कमर में किसी बेल्ट को बांधना सोने की उनके लिए मतलब ये एक अनकंफर्टेबल था बहुत ही, ऐसा कर ही नहीं सकते, ऐसा कोई आभूषण पहन ही नहीं सकते, तो इसलिए वो था भी नहीं प्रचलन में। लेकिन ऐसे जो भी आभूषण है जो उत्तराखंड में ज़्यादा प्रचलित नहीं थे लेकिन पूछे जाते हैं, उनको हम अगले वीडियो में देखेंगे। यहाँ पर हम सिर्फ इंपॉर्टेंट जो कि बहुत ज़्यादा प्रचलन में थे उनको देखेंगे। हस्ताभरण मतलब हाथ में पहने जाने वाले आभूषण या आवरण। तो उनकी बात करें जो पहला स्थान है वो है धागुले या धागले। देखिए धागुले या धागले की बात करें तो हाथ में पहने जाने वाले ये आभूषण यहाँ इस प्रकार से ये दिखते हैं। चांदी के मोटे मोटे कड़े ये होते हैं, धागुले या धागले। और अगला जो है वो है ठोका। देखिए ठोका की बात करें तो एक कलाई को ढकने वाला गिलास नुमा आभूषण। देखिए ऐसे
कलाई को ढक रहा है, गिलास नुमा आभूषण है। और इस पर कब्जे दोनों साइड से लगे होते थे, कब्जे, और कब्जों से ये हाथ में फिट होता था। और इसके बाद इसमें लोहे की कीलें ठोक दी जाती थी, और ये इसीलिए इसे ठोका कहते हैं, क्योंकि इसमें लोहे की कील की तरह इसे अटकाया जाता था। तो ये थे हाथ के आभूषण, धागुले और हस्ताभरण। अगला जो है वो है पौंछी या पौंछी। देखिए कुमाऊं में बहुत प्रचलित है पौंछी या पौंछी, हाथ में पहनी जाती है। क्या किया जाता है कि मखमल के कपड़े या पट्टे पर छोटी छोटे दानों को, मतलब छोटे छोटे घंटी जैसे चीज़ें ये जो होती हैं शंख के टाइप की हैं, देखो यहाँ पे, इनको बांधा जाता है। और इनके अंदर भी छोटे छोटे बारीक बारीक दाने होते हैं जो बजते हैं, छम छम की आवाज़, ये धुन निकालते हैं। तो ये जो आभूषण है ये प्रमुख आभूषण है कुमाऊं समाज का, या कुमाऊं में से पहना जाता है। तो ये है पौंछी। अगला है मुंदड़ी या मुद्रिका। तो देखिए मुंदड़ी या मुद्रिका कहा जाता है अंगूठी को। मुद्रे देखिए मुनाड़ या मुंडे या मुनाड़ ये कहा जाता है कान में जो पहना जाता है, लेकिन जो मुंदड़ी या मुदड़ी है ये अंगूठों में इसको अंगूठी को ये कहते हैं मुद्रिका। तो मुंदड़ी या मुदड़ी अंगूठी को कहते हैं। इसको आप सभी इससे सभी परिचित हैं, इसीलिए इसका फोटो यहाँ पर नहीं है। अगला देखिए पादाभरण या पाँव में जो पहने जाने वाले आभूषण थे महत्वपूर्ण रूप से, जिनको पाँव में पहना जाता था, तो वो हैं झांवर। देखिए झांवर, जो हमने हाथ में कड़ों की बात की, तो पाँव में भी कड़े पहने जाते थे पहले, ऐसे कड़े पाँव में भी पहने जाते थे और बहुत मोटे ये होते थे, भारी होते थे। तो इन्हें हम झांवर कहते हैं। इनके अंदर खोखले होते थे और यहाँ पर दाने भरे जाते थे, जिससे कि ये छमछम की आवाज़ करते थे। तो देखिए कुछ इस टाइप के होते थे। हालांकि ये उत्तराखंड की महिला के द्वारा पहना गया झांवर नहीं है, लेकिन इस टाइप का ये होता था, इसलिए मैं इस फोटो को यहाँ पे लाया हूँ कि थोड़ा अंदाज़ा आपको हो जाए। और अगला जो है वो है बिछुआ। बिछुआ की बात करें तो पाँव की उंगलियों में पहने जाने वाले जो आभूषण होते हैं या अंगूठियाँ होती हैं, उन्हें बिछुआ कहा जाता था। एक बात याद रखें दोस्तों, पाँव में जितने भी आभूषण उत्तराखंड में पहने जाते हैं वो सभी चांदी से ही बनाए जाते थे। सोने के कोई भी आभूषण पाँव में नहीं पहने जाते हैं या थे। अगला देखिए, अगले जो आभूषण हैं वो हैं पायजेब। देखिए पायजेब की बात करें तो चांदी की लड़ियों से गठित जो आभूषण होते हैं पाँव में, उनमें घुंघरू लगा होता है, तो उन्हीं को हम पायजेब कहते हैं। हालांकि चैन पट्टी भी एक पायजेब के समान ही थी। इसमें जो ये चैन पट्टी है भी पायजेब के समान थी। और इसमें होता क्या था कि मतलब एक पट्टी होती थी चांदी की और लास्ट में ऐसे चांदी के दाने होते थे। देखिए जो इस औरत के पाँव में है, चांदी के दाने नीचे नीचे लटके हुए हैं, तो यही है चैन पट्टी या पायजेब। एक ही टाइप की होती थी। और जो अमिर्ती है यहाँ पे, अमिर्ती भी चांदी के उतारों से लिपटी एक रिंग होती थी। मतलब अमिर्ती क्या होती थी, चांदी के 3 तारों को आपस में लिपटाकर क्या किया जाता है, एक रिंग जैसी बनाई जाती थी, तो वो थी अमिर्ती। अगला है पैरे। तो पैरे क्या था, तो पैरों के आकार का एक आभूषण हुआ करता था। ऐसी इसकी आकृति मुझे आज तक मिली नहीं, लेकिन ये यहाँ से इस आकार का एक आभूषण यहाँ से पहना जाता था शायद। तो इस टाइप का ये आभूषण था कोई पैरे। अगला देखिए लच्छे। लच्छे किस प्रकार का था, तो लच्छे देखिए गुच्छेदार चांदी का एक पादाभरण था, मतलब ऐसी टाइप का था लच्छे भी, जैसे पायजेब होती है। और शकुंतला, शकुंतला की बात करें तो जो आपने देखा हुआ औरतों के पैर में जो एक ही लड़ी की वो होती है, एक पायजेब होती है जिसमें सिर्फ एक लड़ी की ऐसे पायजेब होती है, उसमें कुछ नहीं होता, घुंघरू, तो उसे शकुंतला कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण है। अगर पूछ लिया कि शकुंतला किस प्रकार का आभूषण है तो आप क्या जवाब दोगे, अगर आपको पता नहीं है तो ज़रूरी है ये सब याद रखना कि शकुंतला किस प्रकार का आभूषण है। तो ये थे हमारे कुछ आभूषण। देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कुछ अन्य आभूषणों की जिनका जिक्र हमें लोकगीतों में देखने को मिला है। तो देखिए आपने एक आभूषण का नाम अगर आपने सुना होगा तो ये है धपेलियाँ। धपेलियाँ जो होता है, धौ से निकलता है धपेलियाँ। तो धपेलियाँ किस प्रकार का आभूषण होता है, जो महिलाएं अपने बाल को गूंथती है, मतलब बाल जब बनाती हैं उनको सेट करती हैं तो उसके बीच में एक टस्सर का फूल डाल दिया जाता है, तो उसे धपेलियाँ कहा जाता है। बाकी ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं। इसी प्रकार के अन्य जो आभूषण हैं उनमें एक नाम है नथुली। मुरकौला मतलब नाकी के आसपास ही पहना जाता है। उतरौला, देखिए उतरौला मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं पता करके आपको अगले वीडियो में बता दूंगा कि उतरौला कहाँ पहना जाता है। हमील हमने बात कर दिया है। एक होता है, आपने उसका नाम सुना होगा, नहीं सुना होगा, तो ये है हिरौदा। हिरौदा की अगर हम बात करें तो हिरौदा जो है हाथ की अंगूठियों को हिरौदा कहते हैं। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। अब पूछा जाएगा हिरौदा कहाँ पहना जाता है तो क्या बताएंगे हम, तो हाथ की जो अंगूठियाँ होती हैं उन्हें हिरौदा कहा जाता है। अगला है धाकुले। तो धाकुलों को ही कहा जाता है। और बस यही आभूषण है। देखिए अगर हम बात करें पुरुषों के आभूषणों की, तो पुरुषों में जो सर्वाधिक देखा जाता है वो है कानों के मुंडे या मुर्किया या मुरखले, मतलब कानों में ज़्यादातर पुरुष आभूषण पहनते थे, अब तो बहुत कम पहनते हैं। और शिशुओं की बात करें तो चांदी की जो गले की हंसुली होती है वो, धागुली हाथ में जो कड़े होते हैं, और पायल और कमर जोड़ी।
कमर जोड़ी। देखिए छोटे बच्चों को कमर की और लड़कियों को दी जाती है कमर जोड़ी, कमर की एक चैन होती है वो भी दी जाती है। और बाकी धगुला तो आप जानते ही हैं, हाथ के कड़े जो धगुले होते हैं, या हंसुली जो गले के लिए बनाई जाती है चांदी की, जिस पे यहाँ पर घुंघरू लगे होते हैं। तो इस टाइप से ये आभूषण हैं जो बच्चों के होते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये था हमारा वीडियो जहाँ पर हमने इम्पोर्टेंट उन आभूषणों की बात की जो बहुत ज़्यादा प्रचलन में थे। अब हम अगले वीडियो में देखेंगे जो आभूषण पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में ज़्यादा, और वो आभूषण जो जनजातीय क्षेत्र में प्रचलित हैं। तो देखिए दोस्तों, जुड़े रहिए। धन्यवाद।